दिया है, जैसे कि क्वेश्चन 1/4। ये वाला किसमें अनुपात में कि गुणा में होता है कि भाग में होता है? इसका मतलब अनुपात से होता है। तो एक अनुपात क्या दिया है? 4 हम लोग को दिया है। जब भी कोई भी चीज अनुपात में हो उसका मतलब क्या है? इसको अगर हम लोग बटे में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखाएंगे? 1/4 में 1 लिखाते हैं। तो हम लोग को पता है कि अनुपात को कैसे लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप लोग को 15:10 इसका कितना है? कितना है? 15/10। लेकिन ये जो 15:10 ये ऐसे ही रहेगा। 15:10 ऐसे ही रहना चाहिए। क्या होगा? पहले हम इसको काटते थे, कितना हो जाएगी? 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। तो इसका वजन कितना है? 3/2। अनुपात में जब भी दिया होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? काटते हैं। काट के इसका जो न्यूनतम संख्या यानी जो छोटा संख्या होता है वहां तक क्या करते हैं हम लोग? इसको लाते हैं। सबसे पहले क्या होता है? बटे में लिखते हैं। दूसरा में अगर यहाँ पर कोई भी कटने वाला संख्या है तो उसको क्या करते हैं? काटते हैं, फिर यहाँ से बटे में लिखते हैं। अगर 4/8 दिया तो इसका कितना होगा? बटे में कितना? 2/4। बस इतना ही है। अब करके देखिए मालूम को। 1/2 करके देखो आगे। जो अभी बताया वो वाला आप लोग के इसमें दिया है कि ए करके निम्न में से किस भूखंड का तुलनात्मक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यहाँ से 3 आप लोग को दिया है, इसमें से हम लोग को किसी एक में क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा बताना है। पेज नंबर 30। क्या दिया? 5 वर्ग मीटर में से 5 वर्ग सेंटीमीटर का सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। तो पहले ऊपर में क्या दिया है? 5 वर्ग मीटर। 5 वर्ग मीटर में हम लोग को में से 5 वर्ग सेंटीमीटर का, नीचे में क्या दिया है? 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो ये किस में है? वर्ग मीटर में, और ये किस में है? वर्ग सेंटीमीटर में। तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो क्या करो? 100 से गुणा करो कि भाग करो? 100 क्या होता है? गुणा होता है। और यहाँ क्या है? वर्ग में मीटर है, तो यहाँ 5 का गुणा करेंगे किससे? 100 से किए तो अभी क्या बन गया? ये अभी क्या था? मीटर में था, तो मीटर में हम लोग को किस में बनाना है? सेंटीमीटर में। तो इसको सबसे पहले किए तो किस में हो गई? सेंटीमीटर में हो जाएगा। और नीचे में क्या है? 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 × 5 और यहाँ से 100 सेंटीमीटर हम लोग को मिल जाएगा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए। दूसरे वाले में क्या दिया? 30 वर्ग सेंटीमीटर में से 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये वाला बना सकते हैं। 30 वर्ग सेंटीमीटर और कितना दिया? 3 वर्ग सेंटीमीटर। बदलने की जरूरत इस वाले में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी वर्ग में सेंटीमीटर दिया और यहाँ पर भी वर्ग में सेंटीमीटर दिया, तो दोनों में बदल कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसको बदल जाए क्यों होगा? 3 एकम 3 और 3 10 बार में कितना हो जाता है? 30। तो कितना है? 10 वर्ग सेंटीमीटर। ये वाले में कितना निकालिए? यहाँ वर्ग लिखना भूल
यहाँ 100 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरे में क्या निकालना है हम लोग को? तीसरे में 10 वर्ग मीटर में से 9 वर्ग सेंटीमीटर का करना है। 10 वर्ग सेंटीमीटर 10 वर्ग मीटर से 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस वाले में क्या करेंगे? 10 वर्ग मीटर दिया और घटे में 9 वर्ग सेंटीमीटर दिया। इसमें बदलेंगे सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा, तो 10 गुणा 100 किसमें हो गया? अभी वर्ग सेंटीमीटर और बटे में क्या है? 9 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 1000 बटे में 9। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो कटेगा दशमलव में आएगा। अगर भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, दशमलव के हिसाब से तो कितना आएगा? 9 कम 9, यहाँ से फिर निकाल के ले 9 कम 9 करेंगे 10, फिर एक बार में जाएगा, फिर एक है और यहाँ से 0, फिर एक बार और फिर दशमलव में यहाँ नीचे बन जाएगा, दशमलव में ये एक आएगा। ऐसे करके बन जाएगा। यहाँ से क्या मिलती है? वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ये वाला होगा 100 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर या 111.1 वर्ग। कौन सा वाला? ये वाला ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? तीसरा वाला ज्यादा। बस यहाँ बदलना था ना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा किए। ये वाले में समान था, समान वाले में बदलने की जरूरत नहीं। या 16 में 12 मैच खेलकर 10 मैच जीते। अनुपात में करेंगे तो कैसे होगा? 10 अनुपात में 12। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो 12 वाला होता है ना, ये हम लोग का कुल के लिए होता है, और ये जो 10 है वो क्या हुआ है? 12 में से लिया हुआ होता है। 12 क्या था? टोटल था। कितने मैच खेले थे उन्होंने? 12 मैच वो क्या किए? खेले हैं। उसमें से 10 मैच क्या किए? वो जीत गए, और 2, इसका मतलब क्या है? 2 मैच हार गए। तो जो भी चीज हम लोग जीता हो या हारा हो उसको क्या करते हैं? पहले लिखते हैं, और उसके बाद जो टोटल दिया हो पूरा मान उसको क्या करते हैं? बाद में लिखते हैं। ये अनुपात में होगा। इसी को प्रतिशत में करेंगे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब परसेंट से होता है, लेकिन कितना परसेंट होता है? हमेशा प्रतिशत मतलब कितने परसेंट होता है? हमेशा 100% होता है। जब भी प्रतिशत का बात करें तो कितना होता है? 100% की हमेशा वो क्या करता है? बात करता है। तो ये किसमें अभी अनुपात में है? 10 अनुपात 12। उस अनुपात को बदलते हैं तो किसमें आ जाता है? किसमें आता है? अनुपात को बदलते हैं बटे में आ जाता है, या फिर इसी को भाग में आ जाता है, बोल सकते हैं। और हम लोग को किसमें निकालना है? प्रतिशत में। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 से हमेशा वो गुणा करना होता है, जो भी प्रतिशत होता है। अब यहाँ से करेंगे 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो 3 बार में हो जाएगा 2 से, और ये कितने बार में हो जाएगा? 50 बार। कितना है? कितना आ जाएगा? 250 बटे में 3। अगर इसको और हम लोग निकालेंगे तो दशमलव में आ जाएगा।
निकाल के दे दो, ये वाला निकाल सकते हो ना। कितने बार में 7 8 बार, एक आया 3 दिया 9, एक बचा आप किसमें दशमलव में, फिर 9 से होगा, फिर कितना बचेगा 1, फिर दशमलव लग गया उसका मतलब 3 बार में 9। तो ये 3 3 ऐसे क्या होगा आगे बढ़ते जाए, कितना है 83.33%। इसको आगे भी बना सकते हो लेकिन 2 तक बना कहाँ पर क्यों ये जरूरी थी ना, वो वहाँ पर इसलिए दिया आप लोग को 3 3 3 ऐसे बहुत सारा होता है ना, इसी के लिए उसको क्या किया 3.4 माना, लेकिन रियल आंसर आप लोग का 33 को 33.4। उससे इसको हम लोग 2 टर्म तक इसीलिए तो लेते हैं, ये वाला 2 टर्म तक क्यों लेते हैं ताकि यहाँ 33 हम लोग का आया, यहाँ 33 33 बढ़ते जाएगा। इसी को याद करो, बचपन में ऐसे करके लिखो 83.33 और फिर ऐसे ऊपर में बार लगाते थे, ऐसे लगाए थे नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि 3 आगे बढ़ते जाते हैं, 3 मतलब आते जाएंगे। इसको बना कर देख लो कितना आएगा 1, फिर 0 आएगा, दशमलव लग गया, फिर कितने बार में 3 किया 9, तो कितना आ गया 3, फिर 1 आएगा, फिर 0 होगा, फिर 9 से होगा, फिर 3 आएगा, ऐसे करके वो 3 चलते जाते हैं। इतना भी लोगे 3.33 तो भी सही होगा। दूसरा वाला बना सकते। दूसरा वाला क्या दिया है, वर्ष 2015 में 10 मैच खेलकर 7 मैच क्या की उन्होंने जीता है, तो अब क्या हो जाएगा 7/10। और प्रतिशत में करते तो हमेशा किससे गुणा करेंगे 100%। 7/10 प्रतिशत 100%। अब यहाँ पर कैसे काट सकते हो, उतना काटने की जरूरत नहीं, हमेशा ऊपर में क्या हो 0 0 और नीचे में भी ऐसे 0 वाला हो तो क्या हो 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ पर काट सकते। अब ये कितना बच गया 1 बच गया, और यहाँ कितना बच गया 10, तो 10 को 7 से गुणा करेंगे कितना 70, और यहाँ प्रतिशत है तो 70%।
ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 500 बटे में 100 तो यहाँ से क्या होगा, 0 से 0 और ये वाले 0 से 0, कितना बचेगा, डायरेक्ट 5 बचेगा। ऐसे काटने की जरूरत नहीं है, एक 0 यहाँ पर है तो एक 0 यहाँ कटेगा, एक 0 यहाँ पर तो एक 0 यहाँ, ऐसे करते हैं। लिख लो, लिख लो। मिंटू हो गया नहीं ये वाला? ये वाला तो बन जाएगा ना, ऐसे पूरा करने वाला, ऐसे ही करना ना, ये वाला आसान है। समझ में आ गया नहीं वाला? इसका निकाल के बताओ। ऐसी काट के बनाओ 0। नहीं बता क्या, यहाँ ऊपर नीचे में बस 0 होना चाहिए। ऊपर में क्या है, यहाँ कितना 0, 1 2 2 0 है, और नीचे में 1 2, तो सबसे पहले 0 काटो, जो बाहर में 0 है उसको काटना है ना, ऊपर वाले के इस बाहर वाले से, हो गया। फिर कौन सा बचा, यहाँ पर भी एक 0 बचा है, यहाँ पर भी एक 0 बचा है, तो यहाँ से एक 0 काट दो और ये वाले ऊपर में से एक 0 काट दो, हो गया। कितना, अब 7 है और नीचे में भी 7, और यहाँ क्या है गुणा में 2, हो गया। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 को 1 से गुणा करने कितना आएगा, 2, और प्रतिशत है तो 2% मान हो जाएगा। तीसरा वाला देखो, वर्ष 2014 में अनुपात में हम लोग को निकालना है, क्या दिया, 2014 में 11 मैच खेलकर 8 मैच जीते हैं। कितने मैच हराए हैं, कितना मैच हराए हैं, 8 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे होंगे। तो यहाँ से क्या करना है हम लोग को, अनुपात बनाना है। 8 अनुपात कितना हो जाएगा, 11। इसी को 8 अनुपात बढ़ते में लिखेंगे तो 11, गुणा में प्रतिशत में निकालने को 100% से। यहाँ पर काट सकते हो 0 वगैरह से, यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर आप लोग को गुणा ही करना होगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 को गुणा करेंगे 100 से तो 800, और बटे में 11। अब यहाँ से भाग करके देखना पड़ेगा, कितने बार में जाएगा, 7 बार में, कितना बच गया, 3 और 3, कितने बार में जाएगा, 2 बार में 22 हो जाता है। कितना बचेगा यहाँ से, 8 बचेगा, ऊपर ही 7 बार में 3 बचा, 0 का 0 निकले, कितने बार में जाएगा, 2 बार में 22, 8 हो गया। अब किससे होगा, अब यहाँ से दशमलव डालेंगे, दशमलव डालते हैं तो 1 0 आ जाएगा, कितने बार में, 7 बार में, 3, फिर 0, 2 बार में,
ये ऐसे चलता जाएगा, सिर्फ 2 टर्म तक लेना हम लोग को। 72.72 आ जाएगा आपको। 73 ही है, 2 टर्म तक ले सकते हो आप, इससे कोई मतलब नहीं। वो 73 क्यों आया होगा, क्योंकि इसके आगे 2 टर्म तक लिए हम लोग, इसके आगे फिर करेंगे क्या होगा, 7 है, 7 में 0 हो जाएगा, 70 कितने बार जाता है, 6 बार में 66 होता है आपको, तो 6 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 72.72 और 6, इतना मान आ गया है। यहाँ पर क्या हो गया, 6 आ गया, इसीलिए इसको 3 तक लेंगे। आप लोग डायरेक्ट 72 तक भी लिख सकते हो, आंसर गलत नहीं होता है। आप लोग को ना 2 मान तक बस निकालना होता है, तीसरे मान की जरूरत नहीं, इसीलिए जब भी निकालते हो तो 2 मान तक निकालते हो। क्या हो जाएगा, 72.72। एक समूह कार्य को 14 दिन में करता है। दूसरा समूह कार्य को 21 दिन है, 21 दिन में करता है। यहाँ से हम लोग को बताना है कि दोनों अगर साथ में करें तो कार्य को कितने दिन में करेंगे। एक समूह कार्य को 14 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कार्य कितना करेगा, पहला समूह 14 दिन। पहला समूह का 1 दिन का कार्य, अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, एक समूह कार्य को 14 दिन में कर रहा है, तो वही जो पहला समूह था वो अगर कार्य को 1 दिन में कितना करता है वो बताना हो, तो क्या करते हैं, पहला समूह का 1 दिन में किया गया कार्य, 1 दिन में, 1 दिन के लिए 1 का प्रयोग करेंगे, और कितने दिन में करते हैं उन लोग, 14 दिन में। तो जो दिन में वो कार्य करते हैं उसको क्या लिखते हैं हम लोग, बटे में लिखते हैं। हो गया। एक ऊपर में क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम लोग 1 दिन का किया गया कार्य क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा निकालते हैं, इसीलिए एक ऊपर में होता है। और वो जो पहला समूह है वो कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में, तो उस 14 दिन के कार्य किसमें करते हैं, नीचे में लिखते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग को उन लोगों का 1 दिन का किया गया कार्य क्या होता है हम लोग को मिल जाता है। अब दूसरे का भी सेम करना होगा, दूसरे समूह का 1 दिन का, 1 दिन में किया गया कार्य, कितना हो जाएगा, 1 दिन में किया गया कार्य तो उसको क्या करते हैं, 1 लिखते हैं ऊपर में। और यहाँ पर कितने कार्य, दूसरा समूह कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 21 दिन में, तो 1 बटे में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ तक लिखो। यहाँ आप लोग को सिर्फ ये चीज आप लोग को इम्पोर्टेंट है कि अगर 1 दिन का दिया होता है तो 1 दिन के ऊपर लिखते हैं, और कुल जो उन लोग का कार्य होता है उसको क्या करते हैं, नीचे में लिखते हैं।
यहाँ पर भी क्या कि एक दिन का निकाले तो एक दिन को क्या करते हैं हमेशा ऊपर में, और जो कुल कार्य किए उन्होंने कितना दिन में किया था 21 दिन में, तो यहाँ पर 21। ये बस आप लोग का इम्पोर्टेंट, इसका बहुत प्रयोग होगा। हो गया नहीं? यहाँ पर एक दिन के लिए कितना आ गया 1.14, और दूसरे समूह का एक दिन का किया गया था 1/21 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखो ये वाले में हम लोग सामान क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि इसमें हम लोग को कितने दिनों में कार्य किया है ये हम लोग को पता नहीं था। लेकिन इस वाले में हम लोग को पता है कि वो एक दिन में कितना कार्य करते हैं 1/14, और जो दूसरे समूह वाले वो एक दिन में कितना कार्य करते हैं 1/21। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का योग निकालते हैं। तो यहाँ से क्या होता है दोनों समूह द्वारा एक दिन में किया गया था। एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1/14। अब यहाँ पर हम लोग को दोनों का क्या निकालना है योग निकालना है, इसी कारण इसमें क्या करेंगे प्लस 1/21 ऐसे करके योग निकालते हैं। ओके, अब यहाँ से क्या होगा दोनों का नीचे समान है, दोनों का नीचे समान नहीं है, तो जब भी नीचे समान ना हो तो क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। कितना है 14 और 21। इसका निकालेंगे सबसे पहले 2 से करेंगे, कितने बार होगा 7 बार, और 21 नहीं होगा तो 21 करेंगे। फिर 7 से करेंगे 7 एकम 7 और 7 किया 21। फिर 3 से करेंगे एक बार 1 आ गया। इससे एलसीएम कितना मिल जाएगा हम लोग को 2 गुणा 7 गुणा 3। तो 2 को 7 बार गुणा करें कितना हो जाएगा कितना होगा 14, और 14 को हम लोग को 3 बार क्या करना है गुणा करना है। 42 ओके। अब यहाँ पर क्या था एक ऊपर में 14 को 42 कितने बार में 14 को हम लोग यहाँ पर क्या होता है एलसीएम में जो 42 होता है वो ऊपर में होता है और 14 इसके नीचे आता है। तो 14 कितने बार में 14 एकम 14 और 14 किया 42 हो जाता है। गुणा किससे होगा 3 से प्लस अब फिर करेंगे 42 ऊपर में और 21 क्या होगा नीचे में। 21 एकम 21 21 दूनी 42। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक पहले से है तो एक पहले गुणा में 2 ये हो जाता है। अब यहाँ पर क्या 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 बटे में 42 और 3 प्लस 2 करेंगे कितना होगा 5 बटे में 42 हो जाएगा। ये क्या मिल गया दोनों समूहों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है उन लोग का दिन निकालना है कि वो कितना कार्य करते हैं। ओके, दोनों समूह द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकलते हैं हम लोग। ये वाला कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। तो एक दिन में किया गया कार्य। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं दोनों समूह द्वारा कितना हो गया 5.42 कार्य किया हो गया।
यहाँ पर क्या किया, दोनों समूहों द्वारा जो कार्य किया गया कितना 5/42 कार्य क्या हुआ है उन्होंने किया है। अब यहाँ पर हम लोग ने क्या छोड़ा है, एक दिन में किया गया कार्य देते, इसी एक दिन को अगर इधर में दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर में एक दिन। इसका मतलब ये याद रखना कि जो इतना हम लोग निकाल लेते हैं ना, इसी को क्या करते हैं हम लोग उल्टा करके इसको निकालते हैं। तो इसको उल्टा करोगे तो 5/42 कितना है 42। अब यहाँ से क्या करते हैं 5/42 को उल्टा करोगे तो कितना बन जाएगा, कितना हो जाएगा 42/5। ये क्या हो जाता है, कुल कार्य दोनों समूह द्वारा। बस ये चीज याद रखना, जो भी हम लोग दोनों समूह द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकालते हैं तो कितना है 5/42। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों समूह द्वारा 5/42 कार्य किया गया है, बराबर में किसके करते हैं, एक दिन में कार्य के। इसीलिए क्या होता है, इस वाले को ना पूरा मान को हम लोग इधर लेके जाएंगे, क्या हो पलटे गए। यहाँ पर क्या है 5/42 है और इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो 42/5 हो जाएगा। होता था ना, पलटता था, इधर को इसको इधर लेके आएंगे तो कुल दोनों द्वारा कार्य किया गया कितना 42/5। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5 को भाग देंगे 42 के साथ, कितने बार में होगा, कितने बार में होगा 5 अंक कितना आता है, कितना आता है 40 और 2 है तो 2 के लिए दशमलव। यहाँ पर बस इतना दशमलव में लिखना चाहो दशमलव लिख सकते हो। यहाँ से क्या हो जाएगा 8 का 8 दे और शेष कितना बचा है 2/5। यहाँ पर आप लोग को ऐसे निकालना पड़ेगा, 5 को गुणा के 42 के साथ 40 आया, कितना बचा शेष 2 बचा, और ये 8 कितना हो जाता है, यही हम लोग का दिन हो जाता है। 8 क्या हो गया दिन, तो 8 को लिखे, फिर जो शेष होता है उसको हमेशा ऊपर डालते हैं और जिससे गुणा करके उसको नीचे में। यहाँ से क्या हो जाएगा 8 2/5 दिनों में वो कार्य क्या करते हैं, पूरा करते हैं, दोनों मिलाकर। यहाँ जो निकाल वो ये भी कार्य था, लेकिन ये किसके कार्य था, सिर्फ एक दिन के लिए, लेकिन हम लोग को कुल वो दोनों कितने दिन में करते हैं ये निकालना था। इसीलिए इसको क्या करते हैं पलटना पड़ता है हम लोग को, और यहाँ से क्या कर हो जाता है हम लोग को कार्य निकल आता है। दूरी ये हो गया और गति क्या था 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि समय पर बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे में 4। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। समय बराबर में क्या होता है, दूरी बटे में 4। अगर दूरी निकालने बोलूं तो दूरी बराबर में क्या होगा, समय गुणा क्या होगा 4 हो जाए। हमें अभी क्या निकालना है, समय निकालना है कि कितने समय में राम ने क्या किया था, जो रेस है उसको पूरा किया था। तो दूरी कितना होगा, कितना है दूरी, यहाँ तो कितना है 100 मीटर, और गति कितना है 12 प्रति। यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को भाग करना है, तो 2 से करेंगे कितने बार में जाएगा 6 बार में, और ये 50 बार। अब फिर 2 से करेंगे तो 3 बार में, और ये 25 बार में। कितना मिल गया 25/3। ये क्या हो गया हम लोग का समय कितना मिल गया 25/3।
हो गई। हम लोग को क्या निकालना है? श्याम की गति निकालना है। श्याम ने कितना कितना दूरी तय किया होगा? श्याम ने कितना दूरी तय किया होगा? ये तो राम का राम द्वारा लिया गया समय, राम द्वारा लिया गया समय कितना मिल गया हमको? 25/3 मिल गया। श्याम की गति निकालना है हमको। श्याम ने कितना दूरी तय किया था? दूरी कितना दूरी तय किया होगा श्याम ने? क्या दिया? ध्यान से पढ़ो। राम का दूरी कितना तय किया? 100 दूरी तय किया। राम श्याम को 5 मीटर क्या करता है? पीछे छोड़ता है। तो राम ने कितना दूरी की तय किया है? 100 दूरी उसने पूरा तय किया है। और श्याम को कितने दूरी वो पीछे छोड़ देता है? 5। यानी श्याम माइनस में क्या हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 95। तो दूरी कितना तय किया? वो 95 मीटर तय किया है। कौन किया है? श्याम दूरी तय किया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का? क्या निकालना है? गति को क्या बोलते हैं? चाल बराबर में क्या होगा? चाल बराबर में क्या होगा? चाल बराबर में होता है क्या? चाल को यहाँ लाओगे, दूरी बटे समय क्या हो जाता है? चाल का सूत्र हो जाता है। और श्याम की क्या निकालना है? गति। तो श्याम द्वारा तय की गया चाल क्या हो जाएगा? बराबर में दूरी बटे समय हो जाएगा। दूरी कितना हो गया? 95। और समय कितना है? 25/3। 3 नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा। 95 गुणा 3/25। 5 से चला जाएगा 5 बार में, और ये 19 बार में जाएगा। अब यहाँ से करेंगे 57/7 5 इसका गति हो जाएगा।